देखो चंदन, आवाज आ रहा है बाबू? चंदन, चलिए ठीक है, देखिए। ठीक है बाबू, ध्यान दो। देखो, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होता है। ठीक है, ध्यान दोगे। जैसे चेंजेस जो होता है, चेंजेस का मतलब हो गया बदलना। ठीक है, चेंज दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस समझ में आ रहा बात? दो प्रकार के चेंज होता है बाबू। एक होता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोगों का बाल का बढ़ना, दाढ़ी का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन। जैसे मिल्क से तुमको क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है, दही जम जाता है। दूध से दही जमना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे बात? अब फिजिकल रिएक्शन जैसे हम लोगों के बालों का बढ़ना, हम लोग का हाइट का बढ़ना, ये सब चेंजेस होता है। तो उसी प्रकार का चेंजेस हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन में, कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो होता है तुमको चेंजेस लाती है। तो ये चेंजेस जो होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसके अलावा और प्रकार की कई प्रकार की और चेंजेस होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर समझना है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोगों को केवल समझना है केमिकल चेंजेस के बारे में। समझ रहे बात? जैसे दूध से दही का जमना, तो दूध से दही जम जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका कलर में चेंजिंग आ जाता है, या उसका जो क्या कहते हैं, जो उसका रंग रूप होता है वो भी चेंज हो जाता है, या उसका अवस्था चेंज हो जाता है। तो इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। समझ रहे बात? तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझना है बात, पहले बात को। जब वन सबस्टांस, एक सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस से मिलकर, वन सबस्टांस कंबाइंड विथ अनदर सबस्टांस, वन सबस्टांस कंबाइंड विथ अनदर सबस्टांस इज प्रोड्यूस, एक न्यू सबस्टांस का क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा बात? एक सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस से मिलकर एक न्यू क्वालिटी का नए सबस्टांस प्रोड्यूस करेगा, तो उसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा बात? एक सबस्टांस अनदर सबस्टांस विथ कंबाइंड ए न्यू सबस्टांस, इट्स कॉल्ड आर केमिकल रिएक्शन। यानी एक सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस से मिलकर एक नया क्वालिटी का सबस्टांस क्रिएट करेगा, तो उसको कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया बात? चलिए सुनते हैं। जैसे एग्जांपल ये हो गया सी, सी का मतलब होता है कार्बन, और यहाँ पर ये देखा जाए तो हो गया ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड करेगा, यानी मिल जाएगा। तो मिलने के बाद ये बनाएगा CO2, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक प्रकार का क्या बनाएगा? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा बात? एक सबस्टांस अनदर सबस्टांस से मिलकर एक न्यू क्वालिटी का न्यू सबस्टांस बनाया, तो इसी को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा बात? जैसे कार्बन के बारे में जानते होंगे कि दुनिया में कार्बन जो है सबसे कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, जो कि तुमको पता है कि हमारा एटम स्फीयर जो होता है, उस एटम स्फीयर में बात किया जाए तो ऑक्सीजन होता है 21%, नाइट्रोजन होता है 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। इतना कम होने के बावजूद भी कार्बन जो है, दुनिया का हर वस्तु में कार्बन पाया जाता है। चाहे मेरे अंदर भी कार्बन है, बोर्ड के अंदर कार्बन है, कॉपी के अंदर कार्बन है, सभी चीज में कार्बन होता है। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने में हेल्प करता है। यानी जब तक हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक कोई वस्तु जल नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कार्बन का काम क्या है? हर वस्तु में कार्बन होता है। ऑक्सीजन का काम होता है हर वस्तु में जलाने के लिए वह क्या करता है? काम करता है ऑक्सीजन। लेकिन ये दोनों जब मिल गया तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? आग को बुझाने में काम करता है। जो कि फायर ब्रिगेड में जो लाल कलर का तुम देखे होगे बॉक्स, कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग में या बैंक में,
वहां पर CO2 का एक सिलेंडर लगा रहता है, इसका काम क्या है, आग को बुझाने का। तो तुमने क्या देखा, एक कार्बन था, ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है, और नया प्रोड्यूस जो हुआ वो बन गया CO2, तो इसका काम क्या है, आग को बुझाने का। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों के मिलने के बाद एक नया सबस्टांस क्रिएट हुआ, यानी ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया बात। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वन सबस्टांस विथ कंबाइंड बाय अनदर सबस्टांस, इट्स न्यू सबस्टांस, यानी कि नया किस्म का एक सबस्टांस बनाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया बात, बोलो बाबू, हेलो मनीष, समझ में आ रहा है ना बात, बोलोगे, जहाँ पूछेंगे जहाँ बताओगे, समझ में आ गया बात। बाकी सारा चीज नोट्स वगैरह जो है वहां पर तुमको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, ये भी तुमको याद रखना बाबू, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इतना कम कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद भी दुनिया का हर सबस्टांस में, हर ऑब्जेक्ट में कार्बन का वैल्यूएशन जो होता है काफी मात्रा में मिलता है। समझ में आ रहा बात, यानी कम है लेकिन फिर भी सभी वस्तु में कार्बन पाया जाता है कि नहीं, इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शन। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो H2 मतलब हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये देखा जाए Cl2 यानी क्लोरीन हो गया, ये दोनों मिलेगा तो बनाएगा HCl, और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट किया तो बनाया HCl। तो HCl जो कहलाएगा वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक प्रकार का एसिड होता है बाबू, और ये दोनों मिलकर एक नए किस्म का सबस्टांस क्रिएट किया जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा बात, तो ये सारा एग्जाम्पल कहलाएगा केमिकल रिएक्शन का। समझ में आ रहा बात। दूसरी बात, जो पार्टिसिपेट करता है, देख रहे हो ये रिएक्शन में क्या का, ये दोनों मिलने का काम कर रहा है, यानी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कह सकते हो पार्टिसिपेट, ध्यान दोगे, पार्टिसिपेट एलिमेंट एंड फॉर्मूला, एलिमेंट एंड फॉर्मूला, एलिमेंट एंड फॉर्मूला विथ केमिकल रिएक्शन, विथ केमिकल रिएक्शन, विथ केमिकल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड रिएक्टेंट्स। समझ में आ रहा बात। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन में मिलने का काम करता है, जो दो वस्तु आपस में मिल रहा है, तो मिलने वाला जो पार्टिसिपेट कहलाएगा, तो जो मिलने का काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। समझ में आ रहा बात। यानी एरो के इस साइड, एरो के इस साइड जो कहलाएगा वो पूरा कहलाएगा LHS, इधर वाला कहलाएगा RHS। समझ में आ रहा बात। यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का काम कौन कर रहा है, LHS कर रहा है। LHS में कौन कौन सा सबस्टांस हुआ बाबू, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये दोनों मिलने का काम कर रहा है। तो जो मिलने का काम करेगा उसी को कहेंगे रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स कहलाएगा। समझ में आ रहा बात। यानी पार्टिसिपेट एलिमेंट एंड फॉर्मूला, हो सकता है एलिमेंट मिलेगा या तो किसी चीज का फॉर्मूला मिलेगा, तो मिलने के बाद एक केमिकल रिएक्शन में क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। समझ में आ रहा बात। तो रिएक्टेंट्स जो होता है वह तुमको पार्टिसिपेट करने का काम करेगा। समझ में आ रहा बात। और ये जो RHS देख रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, मेकिंग ए न्यू सबस्टांस, मेकिंग ए न्यू सबस्टांस विथ ए केमिकल रिएक्शन, विथ केमिकल रिएक्शन, इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो नया सबस्टांस मिलकर बनेगा, केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करने के बाद एक नया सबस्टांस क्रिएट करता है, तो जो नया सबस्टांस क्रिएट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोला जाएगा। समझ में आ रहा बात। यानी सिंपल सा कहानी क्या है, जो मिलने का काम करेगा उसको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और जो नया सबस्टांस क्रिएट होगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट कहा जाएगा। समझ में आ रहा बात। यानी जो मिल रहा है रिएक्टेंट, और जो नया सबस्टांस मिलेगा उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। समझ में आ रहा बात, बोलो चंदन, चंदन, मनीष,
समझ में आ रहा है ना बात? ये दो चीज होता है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो जो नया सबस्टांस मिलेगा तो वो कहलाएगा रिएक्टेंट, और जो नया प्रोडक्ट होगा तो वो कहलाएगा हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है? देखो, जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो बन गया CO2, यानी कि एरो के इधर वाला सारा कहलाएगा रिएक्टेंस। इस बात को याद रखोगे। और इधर वाला जो कहलाएगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। समझ रहे हो बात? तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो तुम लिखने का जो ढंग देख रहे हो, लिखने का तरीका देख रहे हो, इसी लिखने के तरीका को क्या कहते हैं? इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन क्या होता है कि जो भी तुमको फॉर्मूला या उसका सिंबल से शॉर्ट मेथड में जो लिखने का मेथड होता है, उसी मेथड को इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेशन कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि केमिकल इक्वेशन अगर तुमको कहता है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे? ये शॉर्ट हैंड मेथड मेथड ऑफ राइट विथ ए केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्ट हैंड मेथड होता है उसी को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा बात? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट मेथड में जो लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। अगर मान लिया जाए कि इसको हम इस प्रकार सिंबल में नहीं लिखेंगे तो क्या घटा क्या होगा? सुनिए, अगर इसको देखा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बन लिखेंगे, अब प्लस में क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे, प्लस आयरो में क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। तो वो लिखने का तरीका देख रहे हो। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे लिख रहे हैं कार्बन को, तो कार्बन लिखने में हमको टाइम भी ज्यादा लग रहा है, जगह भी, स्पेस भी क्या कर रहा है? ज्यादा तुमको छेक रहा है। और प्लस में यहाँ पर कहीं भी देखा जाए तो कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, ये चीज को हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं। यानी लिखने का जो तरीका होता है, कहीं भी चले जाओगे, चाहे विदेश में जाइए चाहे इंडिया में रहोगे, तो सभी जगह पर तुमको सिंबल या फॉर्मूला से ही उसको लिखा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन कहा जाता है। वो भी कैसा इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। समझ में आ रहा बात? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए आगे समझते हैं। देखोगे, अब केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन के टू टाइप्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन के लिखने का दो टाइप्स होता है। समझ में आ रहा? ऐसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन टू टाइप्स इसको बता रहे हैं तुमको। ध्यान दोगे कि किस प्रकार से इसको समझना है। जैसे जो इक्वेशन होता है, ये जो इक्वेशन जो तुम देख रहे हो, इक्वेशन को समझने के लिए दो तरीका। एक कहलाता है बैलेंस इक्वेशन। क्या कहलाएगा? बैलेंस इक्वेशन। और सेकेंड जो कहलाएगा हमारा, वो होगा अनबैलेंस इक्वेशन। समझ में आ रहा बात? दो प्रकार के इक्वेशन होता है, एक होता है बैलेंस इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? एरो के इधर साइड को LHS कहते थे, इधर वाला को RHS कहते हैं। LHS को रिएक्टेंट भी कहा जाता है, समझ रहे हो बात? और RHS को प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो याद रखना है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, समझ में आ रहा बात? बैलेंस इक्वेशन बतला रहे हैं बाबू, ठीक है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स। यानी रिएक्टेंट्स का एटम और प्रोडक्ट का एटम्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसको क्या कहा जाएगा? बैलेंस इक्वेशन। समझ में आ रहा बात? उसको क्या कहा जाएगा? बैलेंस इक्वेशन। सिंपल सा कहानी है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड आर बैलेंस इक्वेशन। यानी रिएक्टेंट्स का एटम्स और प्रोडक्ट का एटम्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसको कहा जाएगा बैलेंस इक्वेशन। एग्जाम्पल अभी हमने बतलाया था H2 प्लस Cl2। अगर इसको ऐसे लिखा जाए HCl, ध्यान दोगे, अगर HCl लिखा जाए तो यहाँ पर देखोगे एरो की इधर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन तुम्हारा 2 गो हो गया, क्योंकि 2 नीचे लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हुआ। और उसी प्रकार से क्लोरीन का 2 एटम हुआ। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटम कितना है? 1 है, और क्लोरीन का एटम कितना है? 1 है। तो दोनों तरफ आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये कहलाएगा अनबैलेंस इक्वेशन।
तो इसको बैलेंस करने के लिए एक क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आता है, तो देखोगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, अगर हम यहाँ पर 2 आगे लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी तुम्हारा 2 हो गया। एक चीज और समझोगे, 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा, 9th में क्या पढ़े होगे, ध्यान दोगे, जैसे 4H2 लिखा हुआ है तो याद रखना ये वाला जो कहलाता है वो होता है मॉलिक्यूल्स, इधर वाला को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और नीचे जो लगा हुआ है वो होता है एटम्स। क्या होता है, एटम्स। तो ध्यान दोगे एटम्स तुमको यूज नहीं करना है, कभी भी करना है तो मॉलिक्यूल्स यूज करना है, यानी आगे तुम लगा सकते हो लेकिन नीचे तुम लगा नहीं सकते हो। किसी भी इक्वेशन में तुमको अगर बैलेंस करना होगा तो आगे लगाया जा सकता है लेकिन नीचे कभी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी आगे लगाया जाता है। समझ में आ रहा बात? तो इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड। जैसे एक क्वेश्चन तुमको हम दिखा रहे हैं जो कि समझोगे, समझा बात, जैसे का H2 प्लस Cl2, अभी हमने बताया था यहाँ पर HCl, तो इसको बैलेंस कर सकते हो तो यहाँ पर 2 लगा देगा बैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर Mg प्लस O2 एरो में मिलेगा तो बनाएगा MgO, तो यहाँ पर भी देखो Mg के गो है, एगो है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखो यहाँ समझना, पहले मैग्नीशियम तुम्हारा 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो तुमको लगेगा कि ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन ये तरीका क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा, यानी गलत होगा। जब भी लगाना है आगे लगाएंगे, तो आगे लगाने का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी तुम्हारा 2 हो गया, यानी दोनों चीज 2-2 हो गया, दोनों एलिमेंट 2-2 हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम 2, तो यहाँ पर भी तुमको 2 क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये इक्वेशन जो हो गया तुम्हारा बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा बात? तो इसी को कहा जाता है बैलेंस इक्वेशन। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा बात? चंदन, चंदन, चलिए ठीक है बाबू, ध्यान दोगे। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कई प्रकार के टाइप्स होता है बाबू, समझो बात। तो पहला नंबर होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कई प्रकार के रिएक्शन होता है। पहला नंबर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड नंबर हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ रहे हो बात। थर्ड नंबर हो जाएगा तुम्हारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कई प्रकार का रिएक्शन होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। चौथा नंबर होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी प्रकार से पांचवा होगा रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। 6 नंबर होगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक और होता है जिसका नाम है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ रहे बात। एक और होता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तुमको रिएक्शन होता है बाबू जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला नंबर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, समझ में आ रहा बात। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इतना सारा रिएक्शन का नाम है बाबू। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बहुत तरह के आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा बात? तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान दोगे, समझोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ध्यान दोगे, इसका डिफिनेशन है दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन
in which two or more element or compound combined together to form a single compound is called combination reaction. ध्यान दोगे समझ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, या तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा, और मिलने के बाद एक सिंगल कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक नया किस्म का कोई भी फार्मूला हो या तुम्हारा कंपाउंड हो, ये तुमको मिलकर नया सबस्टांस बनाएगा, तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा बात? जैसे अभी हमने देखा था H2 + Cl2, ये दोनों मिलकर बनाया 2HCl। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? दो या दो से ज्यादा, दो को एलिमेंट मिला, दो एलिमेंट मिलकर एक सिंगल तुम्हारा प्रोडक्ट बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट तुमको मेकिंग कर रहा है। तो सिंगल प्रोडक्ट जब भी बनाएगा तो वह कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक या दो से ज्यादा, देख रहे हो, दो या दो से ज्यादा, हो सकता है तीन भी रह सकता है, तीन एलिमेंट रहेगा मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो वह कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा बात? यानी कह सकते हो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर एक नया सबस्टांस क्रिएट करेगा, तो उसको कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि इस प्रकार का एक तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, CaO, यानी इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा बाबू। CaO जिसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में H2O, यानी ये हो गया वाटर का फॉर्मूला, ये दोनों मिलकर बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा? यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जो कि तुमको कहलाएगा वाटर, ये दोनों मिलकर बनाया CaOH का होल ट्वाइस, जो कि कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बारे में और जानेंगे। ये जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है बाबू कली चूना। क्या कहा जाता है? कली चूना। समझ में आ रहा बात? इसको कहा जाता है क्विक लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइन। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइन। तो क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। अगर इसके बारे में जानना है तो CaO जो को क्विक लाइन कहा जाएगा, इसके साथ अगर वाटर आपस में मिक्स कर दिया जाए तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहा जाता है सेलेक्ट लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्ट लाइन। याद रखोगे, ये जो बना ये कहलाएगा सेलेक्ट लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेलेक्ट लाइन। इसका केमिकल नेम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जो एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, ये भी एग्जाम्पल कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब वन सबस्टांस अनदर सबस्टांस से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट मेक करेगा, तो वह कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये कहलाएगा क्विक लाइन, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और ये होता है सेलेक्ट लाइन जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया सबको? बोलो चंदन, चंदन, मनीष, समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। देखो एक बार और रिपीट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल और देखेंगे। अभी हमने क्या बताया? CaO प्लस में H2O, ये दोनों मिलकर बनाया
तो CaOH का होल ट्वाइस तुम्हारा मेकिंग किया। समझ में आ रहा बात? यहाँ पर तुमको याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, तो क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। इसको याद रखना है फॉर्मूला को। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और ये फॉर्मूला हो गया वाटर का, इसको कहा जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, या इसको सेलेक्ट लाइम भी कहा जाता है। यही क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट लाइम या तुम्हारा क्विक लाइम पूछेगा। समझ में आ रहा बात? आगे समझते हैं थोड़ा सा कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड देख रहे हो, यानी सेलेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिएट कर जाएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर एक नया सबस्टांस बनाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है CaCO3 प्लस में H2O, यानी वाटर हो गया। समझ में आ रहा बात? ध्यान दोगे। सेलेक्ट लाइम, समझ रहे हो बात? सेलेक्ट लाइम का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, घर का पोचाड़ा जो होता ना है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग वाल यानी दीवार पर उसको हम लोग क्या करते हैं, पोचाड़ा मारते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उससे रिएक्शन करने के बाद ये CaCO3 बनाता है, लेकिन 1 से 2 दिन में बनाता है। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट नहीं बना लेगा, 1 या 2 दिनों के बाद वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्बल भी कहा जाता है। CaCO3 किसका फॉर्मूला होगा? मार्बल का होगा। कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। इसके बारे में भी याद रखोगे। और तीसरा बात, इसको लाइम स्टोन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन भी बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का जो फॉर्मूला हुआ, इसको मार्बल भी बोला जाता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, लाइम स्टोन भी बोला जाता है। लेकिन जैसे ही ये सूखने के बाद, जैसे तुमको हमने क्या बताया कि स्लैग लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन करेगा तो बनाएगा तुम्हारा CaCO3, जिसको मार्बल कहा जाता है। और ये मार्बल जो होता है उसके साथ में थोड़ा बहुत वाटर भी रहता है, लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन ज्यादा होता है तो ये वाटर क्या हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है, यानी वाटर खत्म हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, ये CaCO3 बचेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन या मार्बल के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा बात? दूसरी बात, अगर तुम लोग अंडा देखे हो तो अंडा के ऊपर का जो व्हाइट कलर का लेयर होता है सबसे ऊपर, जिसको फोड़ कर हटाया जाता है, तो वो भी जो बना होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी वो भी मार्बल का बना होता है। हमारे देश में जो आगरा में ताजमहल बना हुआ है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्बल, यानी कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3 होगा। लेकिन जब इसमें थोड़ा बहुत वाटर रहता है तो 2 से 3 दिन में वाटर का पूरी तरह से वेपोराइजेशन हो जाता है। अब वेपोराइजेशन होने के बाद वह केवल क्या बचता है, मार्बल बचता है। और ये मार्बल जो होता है एक प्योर सबस्टांस क्रिएट करेगा, जिसको याद रखना है CaCO3। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूला याद रखना है। पहला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम कहते हैं, और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं, फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। और ये यहाँ पर बना मार्बल, जिसको CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता था। 3 फॉर्मूला, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जो कि लाइम स्टोन का फॉर्मूला, सेलेक्ट लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लो।
देखिए एक क्वेश्चन है, जितना पढ़ाएं उसी पर एक क्वेश्चन है जिसको आपको याद कर लेना है। व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइन। क्वेश्चन है बाबू, क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना है। नोट करिए, देखो व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम it react with produced select lime CaOH का होल ट्वाइड with large amount of heat। नोट कर लो, इसका रिएक्शन क्या होगा? CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइड प्लस से तुम्हारा हीट होगा। ये क्वेश्चन आता है बाबू, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, यानी क्विक लाइम में जब हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? तो लिखा हुआ है व्हेन वाटर, यानी जब वाटर के साथ ऐड करते हैं क्विक लाइम को, तो रिएक्शन के बाद सेलेक्ट लाइम तुम्हारा बनता है, जिसका फॉर्मूला ये हो गया, और लार्ज मात्रा में क्या करता है? हीट तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है बात? लार्ज मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में हीट तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा, और साथ में ये रिएक्शन को तुमको लिख दोगे, नंबर जो होगा वो तुम्हारा मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया? एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। why should a magnesium ribbon cleaned before burning in air? देखोगे, समझो क्या लिखा हुआ है। Why should a magnesium ribbon cleaned before burning in air, यानी कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको जलाने से पहले साफ किया जाता है। क्यों क्लीन क्यों किया जाता है? तो समझना पहले बात को। मैग्नीशियम जो होता है काफी ज्यादा मात्रा में रिएक्ट करने का काम करता है, यानी कि मैग्नीशियम एक प्रकार का एलिमेंट होता है बाबू। अब मैग्नीशियम जब एलिमेंट जो होगा तो ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम होता है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। रिएक्टिव मेटल है जिसके कारण ये ऑक्सीजन से जल्दी ही रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करने के बाद ये मेटल के चारों तरफ एक अलग किस्म का एक लेयर तुमको क्या कर लेता है? अपने अंदर जमा लेता है, जिसके कारण अगर इसको लेबोरेटरी में यूज किया जाए तो ये अच्छी तरह से जल नहीं पाती है, और जल नहीं पाती है जिसके कारण ये पूरी तरह से इसका फायर यानी आग नहीं लग पाता है। इसलिए इसको जलाने से पहले ये जो लेयर देख रहे हो, ये लेयर को साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसको साफ करने के लिए हम लोग जिस प्रकार के एक क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है सैंड पेपर। क्या कहा जाता है? सैंड पेपर। यानी सैंड पेपर से इसको जब हम लोग साफ कर देते हैं तो साफ करने के बाद ये क्या बना लेता है? पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, और जल्द ही लेबोरेटरी में यह आग में जलने के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा? यानी कि मैग्नीशियम जो होता है काफी ज्यादा मात्रा में रिएक्टिव मेटल होता है,
जिसके कारण ये जल्द ही ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। और जब रिएक्ट कर लेता है तो इसके ऊपर छोटा छोटा मात्रा में क्या हो जाता है, एक जंग लग जाता है, समझो कि जंग टाइप का लग जाता है। और जंग लग जाता है तो जलने में ये हेल्प नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से इसको क्लीन कर देते हैं। और क्लीन करने के बाद इसको जब हम लोग साफ कर देते हैं तो ये अच्छी तरह से आसानी से ये जल पाता है। ये क्वेश्चन को नोट कर लो, ये तुम लोग घर से बना लोगे। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, नोट कर लीजिए। दो क्वेश्चन हुआ बाबू, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम इट रिएक्ट विथ प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा। समझ रहे हो बात, ये दोनों क्वेश्चन को नोट करके याद कर लोगे और कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। समझ रहे हो बात चंदन, तो दो ही बच्चा जुड़ा है ना जी। चलो कोई बात ना है। आज 3 हुए, और कौन है? अच्छा खुशी है, चलो कोई बात नहीं। हम्म, देख लो बढ़िया से, नोट कर लो, दोनों को याद कर लेना है। समझ गया बात। कल हम लोग पढ़ेंगे मैथ, एक दिन मैथ एक दिन केमिस्ट्री चलेगा बाबू। हो गया नोट? चलिए ठीक है, आज का सेवा समाप्त। 45 मिनट ही क्लास चलेगा जी। और वहां पर रिकॉर्ड भी हो जाएगा, अगर किसी को दिक्कत लगे तो वहां से अपना देख सकते हो, रिकॉर्ड रहेगा, डाउनलोड कर लोगे, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ होगा, वहां से देख सकते हो। चलिए ठीक है, बाय बाय।